स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 6.2 का तीसरा क्वेश्चन से शुरू करेंगे। बाकी इससे पहले परिमेय 6.1 और बाकी जो भी क्वेश्चन इससे पहले सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, ना देखो हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारा वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में देखेंगे 3 नंबर से। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिखा दे रहे हैं एक झलक। क्वेश्चन कह रहा है आकृति दिया हुआ है, बोल रहा है यदि आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी है और एल एन समांतर सी डी है तो सिद्ध करें ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। सबसे पहले इस आकृति में हमको जो दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसको खोजना है। ठीक है, इसको खोज करके और उसको समझना है क्या है। एल एम सी बी, देखिए एल एम, ये एल एम है, सी बी का पैरेलल है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है यानी समांतर है। तो समान आधारभूत समानुपातिक परिमेय एक पढ़े हैं। आधार जिसका इस तरह से, जैसे ये एक त्रिभुज है तो इसका आधार के समांतर कोई भुजा है, तो ये और ये अनुपात लगाएंगे और ये इसका, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो बराबर होता है। ये तो पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो में। इसी तरह एल एन और सी डी समांतर, देखिए एल एन ये वाला और ये सी डी ये समांतर है। ठीक है, तो ये समांतर है, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ये इस तरह का त्रिभुज, इस तरह का त्रिभुज बन रहा है, तो इसका समांतर एक यहाँ है। मतलब इतना बट्टा ये और ये वाला बट्टा ये वाला करेंगे तो दोनों का बराबर होगा, यानी दोनों का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, परिमेय 6.1 में यही पढ़े हैं कि अगर त्रिभुज का एक भुजा का समांतर कोई दूसरा भुजा, दो भुजाओं से कटने वाला, दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता हुआ तीसरा भुजा, यह एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर दोनों बाकी जो दो भुजा है वो दोनों से कटता हुआ एक लाइन खींचे तो ये दोनों भुजा समान अनुपात में विभाजित होता है। ये पढ़ चुके हैं 6.1 परिमेय में। तो वही चीज़ इसमें लगा देना है। ये दोनों समांतर मतलब इसका बटा इतना और इतना बटा इतना करेंगे तो बराबर होगा। इसी तरह ये दोनों समांतर है तो ये बटा ये और ये वाला बटा ये दोनों का करेंगे तो वो भी बराबर आएगा। क्लियर है, तो वही चीज लगा करके हमको करना है ए एम बाई ए बी। कहाँ है, देखिए ए एम, ये है ए एम, ये वाला ए एम बाई ए बी। कहाँ है ए बी, ए बी ए एम बाई ए बी पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ए एन कहाँ है, ए एन ये है बाई ए डी, मानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये हमको सिद्ध करना है बट्टे में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में देखे तो देखे एल एम या एम एल जो है वो बी सी के समांतर है, तो ये लिख दिए एल एम या एम एल लिख दिए हैं, तो कोई से गड़बड़ाना नहीं है, एल एम भी लिख सकते हैं। एल एम बी सी के समांतर ये दिया हुआ है। अब समांतर रहने से हम परिमेय 6.1 में पढ़े हैं कि जो दो गो भुजा है, ये दोनों भुजा बराबर अनुपात में विभाजित होगा, तो वही चीज़ लिख दी ए एम बाई बी एम, यानी ए एम और ये बी एम बटा इधर वाला ए एल बाई सी एल होगा। देखिए एल बाई सी एल, तो ये समीकरण 1 मान लेना है। उसी तरह इस त्रिभुज में देखना है ए सी डी में, है ना, ए सी डी त्रिभुज में, यानी नीचे वाला त्रिभुज में, ये वाला में, तो इसमें भी ये दोनों समांतर मान लीजिए, इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना बराबर होगा। सिंपल सी बात है। तो एल एन समांतर सी डी दिया हुआ है, तो क्या होगा ए एन, ये रहा ए एन एन डी के बट्टे में, और ये ए एल सी एल के बट्टे में करेंगे, ए एल सी एल दोनों बराबर होगा। समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, परिमेय 6.1 से ऐसे लिखना है। फिर दोनों समीकरण को देखें अगर ध्यान से, तो देखो बाबू एक चीज़ यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए एल बाई सी एल, ए एल बाई सी एल दोनों में है। तो ए एल बाई सी एल, ये ए एम बाई बी एम जो है ए एल बाई सी एल के बराबर है, ये ए एन बाई डी एन जो है ये भी ए एल बाई सी एल के बराबर है। इसका मतलब अगर इधर वाला बराबर है उधर वाला दोनों का बराबर है, इसका मतलब इधर वाला भी तो बराबर होगा। तो लिख दिए ए एम बाई बी एम इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी, ये एक आ गया। अब इसको वही उत्क्रम पाती है, मैंने इसको उल्टा देना है। क्या करना है, उल्टा देना है। तो बी एम ऊपर ए एम नीचे, एन डी ऊपर ए एन नीचे, उल्टा दिए बस। और उल्टा के दोनों तरफ एक जोड़ देना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको ये सब काम करना होगा। दोनों तरफ एक जोड़ देना है, तो एक जोड़ दिए दोनों तरफ। उसके बाद जोड़ तो जानते हैं नीचे कुछ नहीं, तो एक लगा कि ये भिन्न में है, बट्टे में है, भिन्न जोड़ लगाना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। बी एम एक से गुना हो के बी एम, ए एम एक से गुना हुआ तो एम हो गया। फिर नीचे नीचे गुना होकर नीचे लिखा था, लिख दिए। वैसे इधर नीचे यहाँ हो गया, ये तिरछा तिरछी गुना किया,
ठीक है, ये जोड़ है, भिन्न जोड़। अब देखो बाबू, बी एम और ए एम को जोड़िए यहाँ पे, बी एम यहाँ से देख बाबू, यहाँ बी एम और ये ए एम दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल होगा लंबाई बी एम यहाँ से यहाँ तक और ए एम यहाँ से यहाँ तक, दोनों को जोड़ने बोले तो जोड़ेंगे तो ए बी, ये पूरा पूरा लंबाई हो जाएगा, तो इसे लिख दिए ए बी। इस तरह एन डी और ए एन, देख एन डी यहाँ से यहाँ तक है और उसमें ए एन जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई हो जाएगा, टोटल हो जाएगा लंबाई ए डी है, ए डी लिख दिए। और नीचे, अच्छा नीचे ए एम है तो सोच रहे ए एम और नीचे एन। अब फिर से इसको उल्टा देना है, ठीक है, काहे कि हमको देखिए ये आ गया यही लाना, लेकिन ये ऊपर है, ये ऊपर नीचे उल्टा आया, देखिए ए एम ऊपर है, ए एम, ए बी ऊपर है, ए एम नीचे, ए एन ऊपर है, ए डी नीचे, तो उल्टा आया है तो बस इसको पलटा देना है, मतलब पुनः वैध कर पाते वन पर उल्टा के आ गया प्रूफ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये तीसरा क्वेश्चन में बस परिमेय 6.1 सही से दो जगह लगाना है और इधर थोड़ा सा इसको उल्टा लेना है, फिर एक जोड़ के फिर से उल्टा देना है तो आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आकृति दिया हो, ये आकृति दिया हो, इसमें दिया हुआ है डी जो है समानांतर है, डी समांतर है एसी का, डी एसी के समांतर है, देख बाबू डी, ये डी है, ये एसी, ये समांतर है। उसके बाद डी एफ जो है ए के समांतर है, डी एफ ये है डी एफ और ये ए इसका समांतर है, ठीक है। तो फिर से याद करिए वही आधारभूत परिमेय से, त्रिभुज ए बी सिंपल देखिए, ए बी सी पूरा त्रिभुज में, ठीक है। तो ये त्रिभुज को हम थोड़ा सा देर के लिए बाहर निकाल देते हैं, ये ए बी सी। अब ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे ये ए सी का समांतर कौन है, डी है, डी, तो ये डी ई एक ऐसा लाइन है यहाँ पे डी ई, ये दोनों समांतर है, समांतर है तो हम जानेंगे कि ये वाला बट्टा ये करेंगे और ये वाला बट्टा ये, तो बराबर आएगा, तो वही चीज़ को लिख देना है। डी ई समांतर, देख डी ए सी के समांतर है, सी है यहाँ ए सी के समांतर है, तो क्या हो जाएगा बी डी ए डी बट्टा मा, फिर बी ई बट्टा ई सी, दोनों बराबर हो जाएगा परिमेय 6.1, या यहाँ पे लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक परिमेय से, है ना, आधारभूति की समानुपातिक परिमेय। उसी तरह ए बी ई त्रिभुज में देख रहा है, ए बी ई माने यहाँ तक का त्रिभुज, तो इसको भी बाहर थोड़ा कर देते हैं, ये चलिए ऐसा बाहर निकाल दिए, ए बी ई ऐसे छोटे से काट दिए ए बी ई। अब इसमें देखो ये समांतर किसका है, ए ई, तो ए ई समांतर डी एफ का है, डी एफ ये वाला डी एफ, तो ये डी एफ यहाँ पे ऐसा कुछ है, डी एफ दोनों समांतर है, ये समांतर है तो फिर से यहाँ वाला बट्टा ये और ये वाला बट्टा ये वाला बराबर आएगा, तो वही चीज़ को लिख देना है फिर से, डी एफ समांतर है ये है, डी एफ ए बी लिख देते हैं, यहाँ ए है ना ए, तो ए और डी एफ समांतर है तो बी डी बटा ए डी हो जाएगा, यानी ये बी है, बी डी बटा ए डी हो जाएगा और इधर बी एफ बटा एफ ई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब दोनों समीकरण से खाली, दोनों समीकरण देखिए कोई चीज़ कॉमन होगा, कौन है कॉमन, तो बी डी बाई ए डी, यहाँ भी बी डी बाई डी, ये कॉमन है दोनों में, सेम है, तो इधर का सेम है, लेफ्ट हैंड वाला सेम है तो राइट हैंड वाला भी सेम होगा, तो यही दोनों को उतार देना है, सेम से बराबर करके हो गया आंसर, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ लिखिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध हो गया, ठीक। तो बेहद ही सिंपल है, बस 6.1 को लगा देना है परिमेय, ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें इसलिए ऐसा बना करके तब समझा रहे हैं क्योंकि ऐसा अगर एक ठो समझा के लिखते जाएंगे तो ऐसा बहुत टाइम लग जाता है, और खास करके ये परिमेय थोड़ा सा ध्यान हटा उधर बात करने में रह जाता है, एक आध ठो दिमाग में घसक गया कि कने कौन पर समांतर की कौन का है तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्लियर बना दे रहे हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, उसके बाद समझाते चल रहे हैं, ठीक है। परिमेय को ऐसे ही पढ़ने से ठीक होगा, नहीं तो एक ठो डिटेल करेंगे तो एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन बता सकते हैं, खैर अभी तो ये छोटा छोटा है, ये हो जाता, लेकिन आगे बढ़ेंगे बहुत लंबा लंबा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें बोला है कि अगर डी जो है वो समांतर है ओ क्यू का, डी समांतर ओ क्यू, देखिए डी कहाँ है खोजिएगा, डी ये डी समांतर है ओ क्यू का, ओ क्यू इसका समांतर है,
उसके बाद डी एफ समांतर है ओ आर का, डी एफ जो है डी एफ ये ओ आर इसका समांतर है, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज मानना होगा, देख बाबू यहाँ से यहाँ समांतर, ये यहाँ समांतर, मतलब ये त्रिभुज की बात करना है, पी ओ क्यू में जाना है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है उसको भी देख लीजिए, ई एफ और क्यू आर कहाँ खोजिए, ई एफ ये वाला और ये क्यू आर, ये हमको समांतर सिद्ध करना है, ठीक है। दो को समांतर दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ वहां से काम शुरू करेंगे। पी ओ क्यू में, क्योंकि ये दोनों समांतर है तो ये दोनों का त्रिभुज कौन बन रहा है, पी ओ क्यू, ठीक है। थोड़ा देर के लिए इस त्रिभुज को हम यहाँ से काट के निकाल दिए, पी ओ क्यू। यहाँ पे ई डी ऐसा दिया हुआ है, ई डी, यही ई डी या डी ई कह सकते हैं। देखिए डी ई समांतर ओ क्यू है, यानी डी ई और ये ओ क्यू समांतर है, माने ये वाला और ये दोनों को बटा करेंगे तो बराबर आएगा आधारभूत परिमेय से। तो वही लिखना है पी है ना, ये पी ई क्यू के बराबर, ई क्यू बटा होगा, और इधर पी डी का होगा डी ओ का, पी डी डी ओ के समान अनुपात में होगा, बड़ा समीकरण मान लेना है। परिमेय कहाँ से लिखे तो बगल में लिख देंगे 6.1 से। उसी तरह इधर एक समांतर दिया ये दोनों, तो ये वाला त्रिभुज के निकाले बाहर था, ऐसा कुछ है ऐसा, और यहाँ लिखा हुआ P, यहाँ R, यहाँ O, और ये एक भुजा यहाँ D F है, और यही दोनों समांतर है। तो ये दोनों समांतर थे, ये वाला और ये, ठीक है, बट्टा में आ जाएगा। तो देखो F R बट्टा, इधर PD जो है DO के बट्टा DO, समीकरण 2 मान लेना है। अब फिर से एक तरफ देखो पी डी और डी ओ, यहाँ भी पी डी डी ओ, तो राइट हैंड साइड बराबर, इसका मतलब ये भी बराबर था। समीकरण 1 और 2 से पी बाई ई क्यू जो है वो बराबर आया पी एफ बाई एफ आर का। तो ये खोजिए कहाँ है, पी ई बाई ई क्यू, देखो पी ई कहाँ है, पी ई ये वाला, पी ई ये वाला, पी ई बाई ई क्यू माने ये वाला, ये बराबर आया ये दोनों, और पी एफ ये बाय एफ आर ये बराबर आया। अब ध्यान से देखिए परिमेय 6.2 में क्या बोला है कि अगर कोई त्रिभुज है, परिमेय 6.1 का था कि त्रिभुज है तो एक भुजा का समांतर अगर एक को खींच दिए तो ये बट्टा ये और ये वाला बट्टा ये बराबर होता है। तो इसी का उल्टा होगा कि ये बट्टा ये बराबर, ये वाला बट्टा ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भुजा समांतर होगा। तो वही चीज़ है, इतना बट्टा इतना और इधर वाला बट्टा इतना, ये दोनों का अनुपात जो है बराबर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ से ना अनुपात बराबर आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इधर भी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ, यानी कि यहाँ पर जो लाइन है ये वाला, ये इसके कहा होगा समांतर होगा। तो वही लिख देंगे आता परिमेय 6.2 से, यानी 6.1 के विलोम से भी लिख सकते हैं, 6.1 के विलोम, यानी उल्टा से देखे तो ये ई एफ जो है ये क्यू आर के समांतर है, प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये छठा क्वेश्चन सेम उसी की तरह है, सेम उसी की जैसा। ये एक त्रिभुज, ये एक 2-3 को त्रिभुज ऐसा पूरा दिया हुआ है, आकृति मतलब समझिए ए बी समांतर पी क्यू है, तो खोजते हैं ये ए बी है, देख लो ए बी पी क्यू के समांतर है, पी क्यू यही है, पी क्यू के समांतर है। मतलब देख बाबू यह त्रिभुज लेना पड़ेगा, इधर वाला त्रिभुज ए सी पी आर के समांतर है, ए सी ये पी आर के समांतर, मतलब एक ये त्रिभुज लेना होगा। ठीक है, हमको सिद्ध करना है बी सी जो है क्यू आर के समांतर, बी सी ये वाला इसके समांतर, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सेम तभी है जैसा है लगभग। तो प्रमाण में जाएंगे, सबसे पहले पी ओ क्यू, ये त्रिभुज में देखेंगे ऐसा पी ओ क्यू एक त्रिभुज है ऐसा, ये है क्यू और ये पी और ये, और इसमें एक समांतर है ये पी ओ क्यू, और इसमें समांतर एक ऐसा दिया हुआ है, ये यहाँ ए लिखा हुआ है और ये बी, और ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है। ठीक है, मतलब ए बी समांतर है, ए बी समांतर है पी क्यू के समांतर है, इसका मतलब इतना बट्टा इतना, किधर से होगा बट्टा, ये तो समांतर है ना, ये दोनों समांतर, तो ये वाला ये बट्टा ये और ये वाला बट्टा ये बराबर होगा। ठीक है, तो ओ ए बट्टा ए पी, और इधर ओ बी बट्टा ओ क्यू बी क्यू, ओ बी बट्टा बी क्यू समांतर है तो बराबर होगा। समीकरण 1 कहाँ से, परिमेय 6.1 से या आधारभूत
आधारभौतिक समानुपातिक परिमय से लिखिएगा। फिर पी क्यू आर में देखेंगे, इधर का त्रिभुज देखिए, पी ओ आर में भाव, पी क्यू आर नहीं, पी क्यू कहाँ से आ गया, ये ओ है ना, पी ओ आर में, पी ओ आर यानी ये त्रिभुज का ऐसा निकाल दे यहाँ से, ये ऐसा है, यहाँ पे ओ है, ये पी और ये आर, पी ओ आर, यहाँ से एक समांतर ये ऐसा है, ऐसा, इसका नाम ए सी, और ये ए सी जो है ये दोनों समांतर है, तो समांतर है तो यहाँ वाला यहाँ के बराबर, यहाँ वाला यहाँ बटा वाला, दोनों का समानुपात, ये अनुपात ये और ये अनुपात ये सब बराबर होगा, तो वही लिखो ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी, और इधर ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर बराबर है समीकरण 2। दोनों समीकरण को देखो तो ध्यान से, तो फिर से एक तरफ बराबर ओ ए बाई ए पी बराबर एक तरफ, तो इधर वाला भी ओ बी बाई बी क्यू और ओ सी बाई सी आर भी बराबर। अब ये दोनों का अनुपात बराबर आ गया, किसका किसका, ओ बी बाई बी क्यू, देखो कहाँ है, ओ बी और बी क्यू ये आ गया बराबर इसका अनुपात, और ओ सी बाई सी आर ये दोनों का अनुपात। मतलब क्या है कि यहाँ जो भुजा बन रहा है और यहाँ ये समांतर होगा, हैं दोनों समांतर होगा, क्योंकि भुजाएं समानुपाती है, इसलिए आधारभौतिक समानुपातिक परिमय के विलोम से, यानी परिमय 6.2 से क्या हो गया, ये दोनों बी सी और क्यू आर समानांतर है। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन समझ लिए पहले, बोला परिमय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक भुजा का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, से होकर जाने वाले तीसरे भुजा के होकर जाने वाली दूसरे भुजा के समांतर है ना, इसका समांतर एक खींचे रेखा, तो तीसरे भुजा को यानी इस भुजा को समद्विभाजित यानी ये बराबर भाग में बटेगा, मध्य बिंदु परिमय में पढ़े तो सिद्ध करना। तो क्या दिया, ए बी सी डी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी, ये दोनों तरफ से लिख दिए, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु डी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, और डी समांतर, डी जो है समांतर है बीसी का, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है ए ये वाला बट्टा इसी ये बराबर है, तो त्रिभुज एबीसी यानी पूरा त्रिभुज में आवेंगे, तो देख बाबुआ एक चीज दिया हुआ है एडी बाई बी डी, ये तो दिया हुआ है, ये बराबर है, दिया हुआ है, ठीक है। मध्य बिंदु कहा गया, ये मध्य बिंदु बीच वाला बिंदु, यानी दोनों बराबर होगा, दोनों भुजा बराबर है, ये दिया होगा, और एक क्या दिया हुआ डी समांतर, ये दोनों समांतर है, तो हम पढ़े हैं अभी परिमय 6.1 में कि ये ए डी बाई बी डी करेंगे और इधर ए ई बाई ई सी, तो बराबर आएगा, ठीक है, तो कर दिए। अब देखो ए डी और बी डी तो बराबर है, तो ए डी की जगह हम बी डी की जगह ए डी लिख सकते, कहा कि दोनों बराबर है, तो ए डी बाई ए डी हो गया, तो ए डी बाई ए डी कट गया, तो बच गया 1/1 इधर। अब इसको इधर कर लो, इधर ए बाई सी है, ए बाई सी, ये सी या न है तो यहाँ आ गया, ये 1 उससे गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, ये है, तो सी बाई ए बराबर ए हो जाएगा, तो सी बराबर ए, यही तो प्रूफ करना था, थोड़ा इज्जत से इसी को लिख दिए थे, ए बराबर इसी हो गया, ठीक, सिंपल सा है। और दो है फटाफट 8 नंबर क्वेश्चन, बोला है क्वेश्चन परिमय 6.2 परिमय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, दो भुजाओं के मध्य बिंदु यानी बीच वाले बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ये रेखाखंड हो गया, तीसरी भुजा का समांतर होता है, यानी इसका समांतर ये है, ये हमको तो मध्य बिंदु दिया, मध्य बिंदु से क्या समझ में आता है कि ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, मध्य बिंदु में तो यही होता है। तो दिया हुआ क्या है, एबीसीडी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी और ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, कौन कौन, डी और ई है। सिद्ध करना है ये डी जो है, ये डी ये समांतर है बीसी का, तो प्रमाण में एबीसी में जाएंगे तो ए डी बाई बी डी, ए डी जो है ए डी बी डी के बराबर है, ए डी बी डी के बराबर दिया हुआ है, इधर ए ई बाई इसी, ए ई बाई ने ए ई बराबर है इसी का, ये भी दिया हुआ, कैसे दिया हुआ कहिएगा, नहीं लिखा है कहीं, तो क्या लिखा है मध्य बिंदु, मध्य माने बीच में माने एन और एन बराबर, ये बीच है माने इधर बराबर, तो वही तो लिखे ए डी बी डी बराबर है ए ई सी बराबर है। अब इसको अगर बाटा में कर दे, बट्टे में ए डी बाई बी डी अगर करे, ए डी बाई बी डी और ए ई बाई ई सी, अगर ये बराबर आएगा तो कहेंगे हाँ ये दोनों समांतर होगा, तो चलिए देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो ए डी बाई बी डी, तो ए डी बाई बी डी की जगह हम लिख सकते हैं बी डी और ए डी तो बराबर ना है, तो ए डी बाई ए डी लिख देंगे, ए ई बाई ई सी। अब इधर देखो
इसी और ए तो बराबर है, तो ए और इसी की जगह भी यही लिख सकेंगे। तो कट के देखिए 1 1 आ गया, 1 1 मतलब दोनों तरफ बराबर आ गया। तो बराबर आ गया तो इसलिए लिखेंगे चूंकि ए डी बाई बी डी बराबर आया ए सी बाई इसी का, ए डी बाई बी डी ए ई बाई इसी के बराबर आ गया। बराबर आ गया तो परिमेय 6.2 यानी परिमेय 6.1 का विलोम से उल्टा से। परिमेय 6.1 का होता है कि ये दोनों समांतर हो तो ये और ये वाला बटा ये बराबर होता है। अभी आया कि ये बटा ये और ये बटा ये बराबर है, इसका मतलब इसको उल्टे लिख देंगे कि बी सी और डी जो है वो समानांतर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल है। और दो है फटाफट कर देते हैं उसको भी। देखिए अगला क्वेश्चन, ये एक समलम दिया हुआ है, क्वेश्चन कर रहा है एबीसीडी एक समलम है जिसमें ए बी समांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाना है ए बी बाई बी ओ बराबर सी ओ बाई डी ओ, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो दिया हो क्या है एबीसीडी एक समलम है जिसमें ए बी समांतर सी डी है। देखिए ए बी और सी डी समांतर है और विकर्ण ए सी, ये विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मैंने मिल रहा है। इतना ही दिया, हमको सिद्ध करना ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाय बी ओ ये वाला, सी ओ बाई डी ओ, सी ओ ये है और डी ओ ये बटा ये बराबर होगा, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए रचना एक करना है। सबसे पहले ओ को ई से मिला देना हो, ओ से ए बी समांतर ई ओ खींचे, माने ए बी के समांतर कहाँ, ये ए बी जो है उसके समांतर एगो लाइन खींच देना है ई ओ, इसके समांतर। अब समांतर खींचने से क्या होगा, देखिए प्रमाण में जाएंगे, ए बी समांतर ई ओ है, ये रचना से आए। ए बी समांतर सी डी, ये तो दिया हुआ है, ए बी जो है सी डी के समांतर है। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो ए बी जब ई ओ के समांतर है और ए बी सी डी के भी समांतर है, इसका मतलब ई ओ और सी डी ये भी तो समांतर होगा, यानी ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये अगर इसके समांतर ये इसके समांतर तो ये भी समांतर होगा, यानी ई ओ भी सी डी के समांतर होगा। ठीक है, तीनों आपस में देखिए ना, ए बी ई ओ के समांतर, ए बी सी डी के भी समांतर, मतलब ई ओ जो है सी डी के भी समांतर होगा। है कि ए बी के समांतर ये भी है, ये भी ए बी के समांतर, मतलब सी ई ओ और सी डी भी समांतर होगा। तो ये तीन मान लेना है समीकरण इसको। अब त्रिभुज ए बी डी में देखना है, ए बी डी ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज है, इसमें देखेंगे तो अगर ये दोनों समानांतर है, ए बी समांतर ई ओ है, ए बी समांतर ई ओ, ये वाला ई ओ और ये ए बी, मतलब ये और ये यहाँ जो रचना ये समांतर है। ठीक है, यहाँ पे नहीं समझेंगे तो यहाँ से इसको निकालते हैं बाहर, ऐसा देखिए ऐसा है, ये है डी, ये बी और ये ई, और यहाँ से गया हुआ ओ ई, तो ये दोनों समांतर है। ये दोनों समांतर देखिए, ये बट्टा ये और ये बल्ला ये बल्ला बट्टा बराबर होगा, तो वही लिख देंगे 6.1 पर में से ए ई बाई ई डी, ए बाई डी, और इधर बी ओ बाई ओ डी या डी ओ बराबर है, ये चौथा मान लो समीकरण। अब इसी प्रकार जाते हैं ए बी डी में, ए बी डी में डी लिखा गया, ए डी सी में होगा है ना, या ए सी डी, ए सी डी में, ए सी डी में देखेंगे तो ई ओ जो है ई ओ सी डी के समांतर है, सी डी के समांतर, यानी ए सी डी, इसको बाहर निकाल लेते हैं ऐसा, ये है डी, ये सी और ये ए सी डी, और इसमें एक यहाँ पे ए सी वाला में ओ है और यहाँ ई, और ये दोनों समांतर है, समांतर है फिर से ये बट्टा ये बट्टा बराबर होगा। तो वही चीज़ को लिख देना ए सी डी में, ई ओ समांतर सी डी है, ई ओ समांतर सी डी है, मतलब ए ई जो है ए ई डी के बट्टे में आएगा, और इधर ए ओ जो है उसी के बट्टा में आएगा, ये बराबर होगा। समीकरण 5 मान लेना है। अब समीकरण 4 और 5 को देखेंगे, समीकरण 4 और 5 में देखिए ए ई बाई डी बराबर है, मतलब बी ओ बाई डी ओ और ए ओ बाई सी ओ और बी ओ बाई डी ओ, ये भी बराबर, मतलब इधर वाला लहंगा साइड वाला बराबर है तो दाहिना साइड वाला भी बराबर होगा। अब इसी को थोड़ा सा बढ़िया से लिख देना है, तो ए ओ ये बी ओ ऊपर है गुना में, तेना का भाग हो जाएगा, और ये सी ओ भाग में होने जाकर गुना हो जाएगा, क्या कि ये लाना है इसलिए ऐसा कर देना है, ये वाला यहाँ वाला क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ अनुपात बराबर है, दर्शाइए कि एबीसीडी समलम है। सेम तभी जैसा है, उसमें समलम दिया हुआ था, पर
बोला है समलम सिद्ध करना है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है क्या सिद्ध करना है, समलम सिद्ध करना है, उतना सा लिख लीजिएगा। रचना में वही करना है, ओ और ई को मिलाना है, कैसा, तो ए बी के समांतर, ए बी के समांतर, तो ए बी के समांतर मतलब सी डी के भी समांतर हो जाएगा। ये तो इतना सा समझ में आता होगा। तो परमाणु में ए बी डी में जाएंगे, ए बी डी, ए बी डी ये वाला त्रिभुज में ए बी डी, इसमें जाएंगे तो ए बी और ईओ समांतर है रचना से, मतलब ए बाई ई डी और इधर बी ओ बाई ओ डी ये बराबर होगा परिमेय 6.1 से। फिर जबकि दिया हुआ है ए ओ बाई बी ओ और सी ओ बाई डी ओ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, सी ओ को नीचे कर देते हैं, बी ओ को वहाँ कर देते हैं, उस गुना इधर आएगा, ये भाग वाला ऊपर चल जाएगा, ऐसा होता है क्रॉस मल्टीपल, यहाँ से बराबर से इधर उधर जाने से नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो ऐसा कर दिया थोड़ा मॉडिफाई, समीकरण 2 मान लीजिए। अब ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 को, तो देखिए ए बाई ई डी बी ओ बाई डी ओ, देखिए बी ओ बाई डी ओ, इधर भी बी ओ बाई डी ओ, इधर भी, मतलब राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी बराबर कर देना। ए बाई ई डी जो है ए ओ बाई सी ओ के बराबर है, देखिए ए बाई ई डी ए ओ बाई सी ओ के बराबर है, ठीक है। अब त्रिभुज ए सी डी में देख ए सी डी, ये त्रिभुज अगर देखेंगे ये पूरा में ए सी डी में इधर वाला में, तो संगत खंड के भुजाएं समानुपात है, संगत खंड इसमें भी ये दोनों समानुपात है, ये दोनों, तो इसमें भी वैसे ही आएगा ईओ बाई सी ओ, मतलब ईओ जो है पैरेलल आएगा सी डी का, सी होने ईओ आएगा सी डी का पैरेलल परमाणु 6.2 से, क्या कि ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तभी देखे तो ये भी समांतर होगा, ठीक है। तो समांतर हो गया तीसरा, ये समांतर हो गया, तो समांतर हो गया ईओ जो है सी डी का, मतलब ईओ ए बी के भी समांतर है, ये तो है ही है, चौथा रचना में दिया हुआ है, रचना की है, और इधर ये भी इधर नीचे वाला के समांतर आ गया। इसका मतलब समीकरण 3 और 4 दोनों को देखेंगे तो ए बी और सी डी के समांतर आ गया, तो एक तरफ से समांतर आ गया, तो ऐसे ही चतुर्भुज को समलम कहते हैं, जिसका एक युग्म समांतर हो बाकी समांतर ना हो। तो ये समांतर आ गया, ये दोनों समांतर नहीं है, मतलब ये क्या है, एक समलम है, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये रहा चैप्टर कंप्लीट 6.2 का, जितना भी क्वेश्चन था सबको करने की कोशिश की, सब खत्म कर दिए। उम्मीद है वीडियो काम का लगा होगा, तो लाइक और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि जल्दी जल्दी आपका क्लास ले पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.3 लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।